एक समय की बात थी। दो प्रेमी एक पार्क में घूमने के लिए आए थे। वो चलते चलते फिर एक जगह बैठ जाते हैं और अपनी प्रेम भरी बात एक दूसरे से बोलने लगते हैं। ऐसी उन्हें बैठे बैठे बहुत समय हो जाता है। तभी वह लड़का बोलता है, सुनो, क्या तुम्हें ये बात पता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम करती हो मुझसे? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने बहुत चाहा था तुमसे बोलने के लिए, पर मैं क्या करूँ, मैं बोल ही नहीं पाती थी। पर आज मैंने तुमसे ये बात बोल दी। हाँ, मैं भी बहुत दिनों से तुमसे ये बात बोलना चाहता था, पर मैं बोल नहीं पाता था। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी या नहीं? लड़की थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और कहती है, हाँ, हम दोनों एक जगह मंदिर में चलकर शादी कर लेंगे। ऐसे उन्हें दोनों को बात करते करते बहुत समय हो जाता है और समय बीतने लगता है। तभी वह लड़की कहती है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो रात हो जाएगी, और तब रात हो जाएगी तो मेरी माँ चिल्लाएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो अगर रात हो गई तो तुम्हारे माता पिता तुम पर बहुत चिल्लाएंगे। इतनी बात कहते ही दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ ही देर के बाद चलते चलते पूरे पार्क में घूम लेते हैं। तभी उन्हें रात हो जाती है और दोनों एक पास रुक जाते हैं, और फिर कुछ ही देर के बाद उन्हें एक भयानक आवाज आने लगती है। तभी वह लड़का घबराता है और कहता है, अरे तुमने ये आवाज सुनी जो अभी आई थी? कितनी भयानक आवाज थी ना? तुमने सुनी या नहीं सुनी? बोलो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? शांत खड़ी हो एकदम। तुम्हें आवाज नहीं आई क्या? कितनी भयानक आवाज आई थी, पता नहीं किसकी रोने की थी। तभी वह दोनों सोच में पड़ जाते हैं और कुछ ही देर के बाद सोचते सोचते लड़की उनसे बोलती है, हाँ, आवाज तो मुझे भी इधर की ओर से आई थी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये रो कौन रहा है। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें चल के देखना चाहिए कि ये इतने रात में रो कौन रहा है। हम बहुत लेट भी तो हो चुके हैं, हमें ऐसे किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तुम चल नहीं रहे हो यहाँ से। चलो तो हम देखते हैं कि कौन रो रहा है। इतनी बात कहते ही वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर कौन रो रहा है। उन्हें चलते चलते बहुत समय हो जाता है। वो उसी आवाज के पीछे दौड़ते हैं। अरे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आवाज तो इसी ओर से आ रही थी, यहाँ तो पर कोई भी नहीं दिख रहा। हम क्या करें? अब हमें घर पर चलना चाहिए। मुझे तो यहाँ पर अजीब सा लग रहा है कुछ। चलो हम यहाँ से घर पर चलते हैं, अगर कुछ हो गया तो और लो। नहीं, कुछ नहीं होगा। हमें इतनी रात में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ते जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। हम देखते हैं कि कौन है। तभी कुछ ही देर के बाद उनके सामने एक बूढ़ी औरत रोते हुए आती है और फिर उनसे कहने लगती है, मेरे बच्चे को बचा लो, वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे, बचा लो मेरे बच्चे को। कौन सा बच्चा माँ जी, किसको बचा लें हम? यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा। बोलो माँ जी, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बोलो, यहाँ तो कोई भी नहीं है आसपास। तुम कह रही हो मेरे बच्चे को बचा लो, किसको बचाएं हम? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्यों रो रही हो? बेटी, मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो वो सबों को मार डालेगा। मेरे बचा लो, मेरे बच्चे को मार डाला है उसने, बचा लो। वह लड़की और लड़के की बात कुछ भी समझ में नहीं आती और वो बूढ़ी औरत बस उनसे ऐसे ही बोलने लगती है, क्या कह रही हो माँ जी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी बात। तुम क्या कहना चाह रही हो? भला हम किसको बचाएं? हमें तो यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं दिख रहा, केवल आपके। कौन है बताओ? यहाँ पर आसपास कोई भी तो नहीं है, और आप कह रही हो मेरे बच्चे को बचाओ। मेरा बच्चा तुम्हारे पीछे ही तो है, देखो अपने पीछे। तभी वह दोनों पीछे की ओर देखते हैं तो पीछे एक भयानक भूत खड़ा हुआ होता है। वह दोनों देखते हैं और डर जाते हैं। हाँ, तुमने मुझे नहीं बचाया, अब तुम दोनों भी मरोगे। अपनी तरह तुम दोनों को ही मार डालूंगा।
अरे बाप रे, ये तो एक भयानक भूत है। क्या यही था जो हमें इतनी देर से भयानक भयानक आवाज निकाल रहा था? अरे बाप रे। तभी वह लड़की को वो मारने लगता है। लड़की तड़पती है, चिल्लाती है और वहीं पर मर जाती है। तभी वह भूत उससे बोलने लगता है, अब मैं तुम्हें किसी को नहीं छोड़ूंगा। ए भूत, तूने मेरी होने वाली पत्नी को मार डाला है, अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे देख अब मैं कैसे मारता हूँ, तूने ये अच्छा नहीं किया। मार के तो दिखा, तुझे यहीं पर मार डालूंगा तेरी पत्नी की तरह ही। तभी वह दोनों में लड़ाई हो जाती है और लड़का उस भूत को मारने लगता है। तभी वह भूत उसे मार डालता है और बोलता है, ऐसे ही सब प्रेमी मरोगे। जो भी यहाँ पर प्रेमी आएगा वो मर के जाएगा। तभी वह वो भूत उन दोनों को मार देता है और वहीं पर दोनों की मृत्यु हो जाती है। तब भी उस पार्क में जो भी आता था वो वह रात को मर जाता था और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती थी। दोनों प्रेमियों की मृत्यु हो जाती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही लोगों की मौत होती रहती है और ऐसे ही सब मरते रहते हैं। जब भी वहाँ पर कोई प्रेमी आता वो वहाँ पर मर जाता और ना बचता। तभी कुछ ही दिनों के बाद एक व्यक्ति और एक लड़की आती है। वो दोनों भी प्रेमी और प्रेमिका ही होते हैं। उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। तभी लड़की उससे बोलने लगती है, अरे माँ जी, आप हमारा रास्ता रोक कर क्यों खड़ी हो? कौन हो आप और हमें ऐसे क्यों रोक रही हो? अरे बेटी, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। इस पार्क में अक्सर मौतें होती रहती हैं। तुम इस पार्क के अंदर मत जाओ, नहीं तो तुम दोनों भी नहीं बचोगे। वो दोनों तुम्हें भी मार डालेंगे। मैं तुम्हें चेता रही हूँ, मेरी बात मान जाना और यहाँ से चले जाना, नहीं तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। कौन मार डालेंगे माँ जी? कौन है इस पार्क में? एक बार हमें चल के देखना चाहिए। हम ऐसे नहीं मान सकते कि कोई हमें ऐसे मार डालेगा। हम जाकर जरूर देखेंगे इस पार्क में कि अक्सर लोगों को कौन मारता है और ऐसी मृत्यु होती हैं। अरे बेटे, तुम मत जाओ, नहीं तो वो दोनों मिलकर तुम्हें भी मार डालेंगे और तुम दोनों भी मर जाओगे। मत जाओ तुम कहीं पर भी। नहीं माँ जी, हम जाकर देखेंगे कि कौन है ऐसा जो इस पार्क में सबों को मार रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें चल के देखना चाहिए। चलो हम यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कि क्यों इस पार्क में मृत्युआं होती रहती हैं और सब लोग मरते रहते हैं। कुछ ही देर के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते रात हो जाती है। तभी वह उनके सामने कुछ ही देर के बाद वही बुढ़िया रोने लगती है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो और रो रही हो? तभी वह बुढ़िया उससे बोलने लगती है, मेरे बेटे को मार डालेंगे वो लोग, मेरे बेटे को बचा लो, नहीं तो मेरा बेटा भी मर जाएगा। मेरे बेटे को बचा लो तुम दोनों, मेरा बेटा मर जाएगा, बचा लो मेरे बेटे को। तभी वह पीछे भूत आ जाता है और लड़की कहने लगती है, अच्छा तो ये है वो भूत जो लोगों को मार रहा है। हाँ, मैं ही हूँ। अब तुम दोनों प्रेमी भी मरोगे और तुम दोनों का भी औरों की तरह ही मृत्यु हो जाएगी। तुम दोनों भी ऐसे ही मरोगे जैसे सब व्यक्ति मर रहे हैं। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम दोनों भी उन्हीं की तरह मरोगे। तभी वह भूत उस लड़की को छूने लगता है और कुछ ही देर के बाद चिल्लाता है, अरे मैं तुम्हें छूते कहन अपनी जलन क्यों महसूस कर रहा हूँ? मेरा शरीर जल रहा है तुम्हें छूते कहन। कौन हो तुम? तुम्हें छूने से मुझे इतना तड़पना क्यों पड़ रहा है? हाँ भूत, हम कोई प्रेमी नहीं हैं और इनके गले में एक धागा पड़ा हुआ है जिससे कि अगर इन्हें कोई भी भूत हाथ लगाता है तो यह वो तड़प कर मर जाएगा। अब तू भी यहाँ पर मरेगा। हाँ भूत, अब तुझे भी हम मार डालेंगे। तूने इतने लोगों को मारा है, तुझे थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि तू लोगों को क्यों मार रहा है? मैं इसीलिए मारता हूँ कि एक प्रेमी थी जो मुझसे प्रेम करती थी, उसने भी मुझे मार डाला। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उसने कुछ लड़कों को बुलाया
और मेरी हत्या करा दी और मैं वहीं पर मर गया। अच्छा, तो तुम्हारे साथ ये सब हुआ? तुम्हारे साथ हुआ तो बहुत गलत, पर तुम अपना इल्जाम और किसी को क्यों दे रहे हो? मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं बस इस दुनिया से सभी प्रेमियों को ख़त्म करना चाहता था। अब मैं सभी प्रेमियों को ख़त्म नहीं करूँगा, मुझे समझ में आ चुका है। तभी वह भूत रोता भी है और चिल्लाता भी है और कहता है, अब मैं चिंता मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं अब किसी भी प्रेमी को नहीं मारूँगा। अब हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। तभी वह दोनों वहाँ से कुछ ही देर के बाद गायब हो जाते हैं और वो दोनों, लड़की और लड़का, पूरे के पूरे जगह को बचा लेते हैं और वो पार्क एक भूतिया पार्क नहीं, अब बहुत अच्छा पार्क बन जाता है।